लकड़ी के ससुराल में आई अमीर बहू। भारती बहू, शादी की हल्दी पीस दी तो ले आ। जी बस लाई माँ जी। भारती जल्दी से सिलबट्टे पर हल्दी पीस देती है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है। तभी सास सुमति आसमान में काले बादल छाए एकटक अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को देखती है। ये राम जी को भी इन्हीं दिनों में बारिश लगानी थी। 2 दिन बाद गोपाल की बारात निकलनी है। मुझे तो बस यही चिंता लगी है कि कुशल से शादी हो जाए। पर माँ जी, इस मौसम में आसमान में इतने काले बादल कभी नहीं देखे मैंने। तभी सुमति का बड़ा बेटा सिकंदर बोलता है, जबकि जैसी घड़ी होगी देखी जाएगी। अभी आप दोनों जाकर गोपाल को शादी की हल्दी लगाओ। इतने में आस पड़ोस की औरतें भी जुट जाती हैं और मिट्टी फूस की झोपड़ी में गोपाल को हल्दी लगती है। तभी बारिश और तूफान एकदम से तेज हो जाता है और छत की छावनी से मिट्टी झड़ने लगी, जिसे देख अमीर बंगले की प्रेरणा सुमति को सुनाने लगी। अरे सुमति, ये बेइज्जती करने बुलाया था तूने हमें? क्या खूब स्वागत किया तूने तो। अरे कम से कम इस झोपड़पट्टी को ठीक तो करा लेती। उसमें भी एक आधा फर्नीचर तक नहीं मेहमानों को उठने बिठाने के लिए। आंटी जी, आप गुस्सा मत कीजिए। बहुत मुश्किल से हमारे गरीब परिवार में थोड़ी खुशी का पल आया है। अरे खाक में गई ऐसी खुशी। मैं तो उस लड़की के बारे में सोच रही हूँ जो अपना बड़ा घर छोड़कर इस झोपड़ी में आएगी। इतना सब सुनाकर प्रेरणा चली जाती है। मन दुखी करके दोनों सास बहू ही गोपाल को हल्दी लगाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रेम सहाय के बड़े से बंगले में आलीशान तरीके से होने वाली बहू रैना को हल्दी लग रही थी। तभी भीगी पलकों से पिता प्रेम भी बेटी को हल्दी लगाता है। भगवान करे ये शादी की हल्दी का रंग तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं बल्कि खुशियां ही खुशियां लाए बेटा। डैडी लव्स यू माय लिटिल एंजल। लव यू टू पापा। थैंक यू सो मच। पापा, आप मेरी खुशी के लिए इतना कर रहे हैं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बेटी, इसीलिए तो शादी के लिए मान गया हूँ, वरना मैं तुम्हारी शादी एक गरीब से कभी नहीं करता। रामू, दूध का परात तैयार करो हमारी बेटी के लिए। इसके बाद दूध से भरे परात में रैना को नहलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ रैना के होने वाले गरीब ससुराल में भी शादी की तैयारी चल रही थी। भारती बहू, नई दुल्हन को चढ़ाने के लिए बस ये 2 साड़ी ही ली हैं। उसे ये सस्ती साड़ी पसंद तो आएगी ना? माँ जी, जब देवरानी जी ने गरीब देखकर भी देवर जी को चुना तो ये साड़ी भी खुशी से ले ही लेंगी। भले करोड़पति अमीर घर की है मगर बहुत ही दिलदार है। तभी 4 साल का गोलू पूछता है, दादाजी, आपने, पिताजी ने, माँ और दादी ने तो अपने लिए नए कपड़े खरीदा ही नहीं। मैं तो तातू के साथ घोड़ी पे बैठूंगा। मेरी चलवानी भी नहीं दिलाई अभी तक। ये कहते गोलू उदास हो जाता है। तभी सिकंदर कहता है, बेटा, कल मजदूरी का काम चल गया तो मैं तुझे शेरवानी जरूर दिला दूंगा। पर उन बेचारे गरीब परिवार वाले कहाँ जानते थे कि उनकी खुशियां छन से बिखरने टूटने वाली हैं। उसी रात ऐसी तबाही वाला तूफान उठा कि उनकी झोपड़ी से खूब मिट्टी झड़ी। सबकी नींद खुल गई और बूढ़े रामदास से ये नजारा देखकर नम आंखों से कहा, अरे उठो सब, जल्दी से बाहर की तरफ भागो, देखो। जैसे ही सब बाहर निकले उनका घर टूट गया। पूरा परिवार बहुत रोता बिलखा। ए भगवान, घर तो टूट गया। अब बहू आएगी तो कहाँ रहेगी? तभी बारिश के साथ बड़े बड़े ओले उस गरीब परिवार पर गिरने लगे। माँ, मुझे चोट लगी। भाभी, माँ को संभालिए, हमें पहले सिर छिपाने की जगह ढूंढनी होगी। भीगते भीगते हुए बेचारा गरीब परिवार सबसे मदद मांग कर देखता है, पर कुछ देर के लिए भी कोई उन्हें अपने घर में नहीं रखता। वो सब जंगल में रात बिताते हैं। सुबह जब सब उठते हैं तो जंगल घने पेड़ों से घिरा होता है। अजी, बस आज का ही दिन बच गया है। क्या जवाब देंगे बहू के पिता को? उस सज्जन आदमी की बेटी को कहाँ रखेंगे? घर तो बचा नहीं। चिंता मत करो सुमति, भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। हम लकड़ी का घर बनाएंगे। सालों पहले भी तो जब गोपाल सिकंदर छोटे थे और हालत बदतर थे तो मैं लकड़ी काट कर बेचता था, इसलिए मुझे लकड़ी का इल्म है। तभी रामदास एक सूखे पेड़ को देखकर बोला, ये देखो, ये सागौन का पेड़ है। इसकी लकड़ी सबसे मजबूत होती है और इसमें न फल लगे हैं न इसमें जान है, इसलिए इसे काटने में भगवान के द्वार हम पर पाप भी नहीं चढ़ेगा। इसे काट कर ले चलते हैं। सारे गरीब परिवार, बहू बेटे
सास ससुर सब उस लकड़ी की गठरी काट कर सर पर लाद लाद कर घर लाकर घर बनाने में लग गए। पिताजी कैसे क्या करना है आप हमें बताइए। गोपाल, लकड़ी बहुत सारी है, इससे हम 2 मंजिल मकान बनाकर जीना भी निकाल देंगे और हम में से एक एक व्यक्ति को मेहनत करनी होगी। अब सिकंदर लकड़ी काटता और रामदास और गोपाल नींव बनाते और सास बहू उन्हें लकड़ी देती और सुबह से रात और रात से फिर सुबह हो गई और उन गरीब परिवार ने मेहनत से बहुत ही प्यारा लकड़ी घर तैयार कर लिया, जो कि आसपास के ईंट पत्थर के पक्के मकानों को टक्कर दे रहा था। गरीब ससुराल वाले अपने चेहरे पर उस थकान की शिकंज आने नहीं देते और बड़ी खुशी के साथ बारात लेके जाते हैं और शादी करके अमीर बहू को लकड़ी के ससुराल में ले आते हैं। तभी सुमति ने स्वागत करते हुए कहा, आओ नई दुल्हन, इस लकड़ी के ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। समझती हूँ ये तुम्हारे संगमरमर के बने पिता के बड़े बंगले जितना नहीं, जरा छोटा है, मगर हालात एकदम से ऐसे आ गए थे कि घर टूट गया। ये तो भगवान ने रास्ता दिखाया तो ये लकड़ी का घर बना लिया। बहू, हम तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं, जितने में उतने में तुम्हारा स्वागत करते हैं। कहते हुए ससुराल वालों के चेहरे पर गरीबी का एक अलग दुख उभर आता है। तभी मुस्कुराते हुए रैना कहती है, माँ जी, बाबूजी, मेरी नजर से देखिए, मुझे ये लकड़ी का ससुराल बहुत पसंद आया और अब से मुझे इसी में तो रहना है। ये सुनकर गरीब ससुराल वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बहू का गृह प्रवेश हुआ, मगर बाहर से लकड़ी का वो घर जितना प्यारा और सुंदर दिख रहा था, अंदर से एकदम खाली था। हे भगवान, मेरी लकड़ी के ससुराल में तो एक भी फर्नीचर नहीं, मुझे तो पलंग पर सोने की ही आदत है। कोई बात नहीं, जो है उसी में गुजारा कर लूंगी, मेरे ससुराल वाले भी तो कर रहे हैं। ये कहकर बहू ने अपने मन को मना लिया, पर उस रात जमीन पर उसे नींद नहीं आई। करवट बदलते बेचारी बहू की रात बीत गई। अगले दिन उसे कई परेशानी उठानी पड़ी। भारती भाभी, मिक्सी कहाँ है? वो मुझे टमाटर पीसना था और फ्रिज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं सोच रही थी मीठे में सबके लिए फ्रूट केक बनाती। तभी गरीब जेठानी ने उदास लहजे में कहा, वो हमारे घर में मिक्सी और फ्रिज नहीं है देवरानी जी, लाइए मैं सिलबट्टे पर पीस देती हूँ, स्वाद भी अच्छा लगेगा। भाभी, मैं कर लूंगी। अपने लकड़ी के ससुराल में फर्नीचर और इलेक्ट्रिक चीजों की कमी देखकर बहू समझ गई कि किन्हीं कठिनाई में गुजारा हो रहा था। उसी बीच शर्मा जी मिठाई लिए आए। रामदास भाभी, कहाँ हो आप? अरे भाई साहब, आप ये लो, मुंह मीठा करो। मेरे घर वुडन का फर्नीचर सेट आया है, आप भी अपने घर में फर्नीचर क्यों नहीं डाल देते? आपका तो घर भी लकड़ी का है। तभी ससुराल में आई अमीर बहू के बारे में सोचकर गरीब रामदास ने पूछा, वैसे कितने का पड़ेगा फर्नीचर? अरे 1.5 से 2 लाख में आराम से आ जाएगा। 1.5-2 लाख? पर इतने पैसे हम गरीबों के पास नहीं है, रहने दीजिए। तभी उसके जाने के बाद नई नवेली बहू ने कहा, बाबूजी, हम चाहें तो अपने घर के लिए खुद ही फर्नीचर बना सकते हैं। पर कैसे रहना? लकड़ी से गोपाल जी, आंगन में इतनी लकड़ी अभी रखी है तो उसमें पलंग, सोफा सेट, कुर्सी सब बन जाएगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब पूरा गरीब ससुराल लकड़ी का बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्सी, टेबल, पलंग, सोफा सब तैयार करता है और अमीर बहू से सही जगह देखकर घर में लगा देती है। ये सोफा उस कोने में सही लगेगा और ये कुर्सियां यहाँ पर। तभी आखिर में डाइनिंग टेबल बनाते वक्त वह बीच से 2 भाग होकर टूट गया। नन्हा गोलू रोने लगा, डाइनिंग टेबल तो टूट गया, हम खाना कहाँ खाएंगे? मुझे जमीन पर बैठकर नहीं खाना है। तभी लकड़ी में से आवाज आई, रो नहीं गोलू, देखो तुम्हारा डाइनिंग टेबल बन गया। इसी के साथ जादू से दोनों हिस्सा जुड़ जाता है, जिसे देख बहू के साथ गरीब ससुराल वालों की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गईं। इसका मतलब ये जादुई लकड़ी है, फिर तो हम इससे फ्रिज और मिक्सी मशीन भी बना लेंगे। हाँ, बिल्कुल, तुम जो चाहो मुझे जादुई लकड़ी से बना सकते हो। आखिर में गोपाल जादुई लकड़ी से डबल डोर फ्रिज, मिक्सर भी बनाता है। अब नई नवेली बहू के लकड़ी के ससुराल में फर्नीचर से लेकर सब कुछ था, जो कि घर की सुंदरता को बढ़ा रहा था। साथ ही अब उन्हें लकड़ी फर्नीचर बनाने का ऑर्डर भी मिलने लगा था।